हेलो बच्चों, आज आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए था। तो ये क्लास 6 की हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 1 का प्रश्न उत्तर हम तैयार किए हुए हैं, उसको हम लोग करते हैं। पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो आपका पहला प्रश्न है, बताइए इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं। ये जो सिक्का है, हमने इसमें चित्र बनाया हुआ है। इस सिक्के को देख के आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर है, इस सिक्के पर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया गया? घुड़सवारी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मुद्राओं से भी पता चलता है, हम उस समय की मुद्रा देख के उस समय की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम ये सिक्का देख कर के पता लगा रहे हैं, इसमें घुड़सवारी का चित्र बना हुआ है कि कुमारगुप्त क्या थे? बहुत अच्छे घुड़सवार थे। अगला प्रश्न है आपका अभ्यास का प्रश्न का है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? उत्तर है, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। ये आप चित्र से भी देख सकते हैं कि पहले के लोग किस में लिखते थे। तब कागज़ नहीं बना हुआ था, ताड़ पत्रों में, ताड़ का पेड़ होता है उसके पत्तों में, भोजपत्रों में जिसमें वो खाना खाते थे, ताम्रपत्र तांबे के होते थे, पतली पतली पत्ते तांबे की, उन सब पे ही लिए लिखा करते थे। तो इस तरह से आपका किस किस पर अभिलेख रहते थे, ये चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? उत्तर है, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख, जो कि सम्मिनदेही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक के स्तंभ में, कि वहाँ उन्होंने कहा था कि उपज का जो 8वां भाग है वो कर के रूप में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। उत्तर है, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न आता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये आपको चित्र में भी दिखाया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों या स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो हमको अगर पुरानी चीज़ें जानना है तो उसके जो पुरातात्विक और साहित्यिक साधन है, 2 साधन है जिनसे हम पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं। तो उनके स्रोत क्या क्या हैं, किन चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत जो हैं, उत्तर है आपका पुरातात्विक स्रोत जैसे टूटे वस्तुएं, मंदिर के अवशेष, टूटे वस्तुएं, मंदिर अवशेष। और साहित्यिक स्रोत हैं जैसे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ये आपके हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा,
रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ये देखिए आपको चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है, इनमें भी सब चीज़ों का ऐसे वर्णन किया गया है। अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतर स्पष्ट कीजिए। किस किस में? प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है? तो का नंबर पहला आते हैं हम, प्राक ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। मतलब ऐसा समय कि कहीं भी हम लोगों ने खुदाई की, वो किया, तो कोई भी लिखित सामग्री हमें नहीं मिली, उसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखे तो हुए लेकिन किस भाषा में क्या लिखा हुआ है हमको पढ़ने में नहीं आता, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस तरह से ये तीनों में आपके अंतर बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? किनसे? पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार। पुरातत्ववेत्ता क्या होते हैं? तो पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई करते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्रदान करते हैं। तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो खुदाई से जो प्राप्त सामग्री होती है उसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। और इतिहासकार क्या होते हैं? इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। तो वो अतीत से जानकारी लेते हैं, तो वो इतिहासकार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का नंबर है, प्राक या पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, गलत। दूसरा है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, गलत, पहले तो कागज था ही नहीं। तीसरा, सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, सही है। चौथा, राजतरंगिणी कौटिल्य की रचना है, चाणक्य की, नहीं, गलत। अगला है, वेद धार्मिक साहित्य हैं, सही। अगला, फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, गलत। तो इस तरह से ये आपके सही गलत हो गए। आगे चलते हैं। प्रश्न है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के कुछ प्रश्न यहाँ बनाइए। तो इसको आपको खुद से भी करना है, स्वयं से भी करना है, सोच के। हो सकता है आपके प्रश्न अलग हों, लेकिन हल्की सी बता दे रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन हम क्या क्या जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो निम्नलिखित तौर पर जानकारी क्या क्या ले सकते हैं? सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण किसने कराया, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ आदि। और आप अपने स्वयं के भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित सिक्कों के चित्र बनाइए और उनकी विशेषताएं भी लिखिए।
तो वर्तमान में प्रचलित जितने भी सिक्के हैं 5 के, 2 के, 10 के, आप उन सब का चित्र बनाइए और उनकी विशेषता में क्या खूबियाँ हैं बताएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपको स्वयं करना है। एक का रुपए का देखिए सिक्का का बना हुआ है। वर्तमान में अधिकतर सिक्के के आधार जो है धातु से बनाए जाते हैं। उन्हें उनके मूल्य आधिकारिक पैसे की स्थिति के रूप में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्के के मूल्य को आदेश सरकारी आधिकारिक कानून देता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिक्कों को इस तरह मुद्रित किया जाता है कि इसका आधिकारिक मूल्य उसके घंटकम धातु के मूल्य से कम हो। वर्तमान काल के सिक्के ठोस धातु के बने होते हैं और आकार में गोल होते हैं। इनका रूप नहीं होता है ना, इस तरह से गोल आकार के सिक्के बनते हैं। अगला प्रश्न है, आपका इस चैप्टर समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द चैप्टर्स वीडियो। डू श्योर लीव कमेंट्स in box to improve the content. Thanks.